है और वो कहानी अल्पेश गजर सर जो बहुत शानदार लीडर हैं, वो अपने हर स्पीच में बताते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक छोटी सी गुड़िया समुद्र की लहरों से जो मछलियाँ बाहर आ रही थी, उनसे एक मछली उठाती और अंदर डाल देती थी। फिर समुद्र की लहरें आती, उनमें 2 मछली आती, उनमें से एक मछली पकड़ती और एक को समुद्र में फेंक देती। ये सारा नज़ारा दूर बैठा-बैठा एक बुजुर्ग आदमी देख रहा था। वो देखता रहा, फिर उसे मन में आया कि मैं इस लड़की जाके पूछूँ, इस बुढ़िया से पूछूँ कि ऐसा क्यों कर रही है और इस एक मछली को क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो बुजुर्ग उस बुढ़िया के पास आया और उससे बोला, "बेटा, इतनी सारी मछलियाँ आ रही हैं, आप एक मछली उठा के वापस समुद्र में फेंक रही हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है?" उस लड़की ने गौर नहीं किया, उसने दोबारा जो समुद्र का लहर आया, उसके साथ जो मछली आई, उसे मछली उठाई और दोबारा समुद्र में फेंक दी। तो बुजुर्ग दोबारा उसको देखते हुए बोला, "बेटा, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है?" तो उस लड़की ने 2 मिनट तक बुजुर्ग की तरफ देखा, आशा भरी निगाहों से, और उसने दोबारा समुद्र से एक लहर आई और उसमें जितनी मछली आई, उसमें से एक मछली को पकड़ा और बुजुर्ग आदमी बोले, "सर अंकल, इन बाकी मछलियों को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो मछली समुद्र में जा रही है, मैं फेंक रही हूँ, इसको फ़र्क पड़ता है। ये एक मछली जीवित रहती है।" तो दोस्तों, आज मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किन-किन लोगों की लाइफ़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन किसी न किसी के लाइफ़ में ज़रूर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने राइजिंग स्टार में मैंने मेरा सेशन किया था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी कहानी से कम 4 लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, वो बहुत मोटिवेट हुए थे, उन्होंने दोबारा काम स्टार्ट किया है। यहाँ तक कि एक बंदा तो मेरे घर पे आके मुझे थैंक यू बोल के गया था, धन्यवाद देके गया था। दीपक जी टीम में है, ताराचंद जी। मेरा सेशन देने के बाद उन टीम में, उनके ससुराल में उनके साला और उनकी वाइफ एक्टिवेट हो गए थे। हो सकता है वैसी आज मैं कुछ बातें बताऊँ, आपको फ़र्क पड़े, आपकी लाइफ़ में कुछ असर डाल पाएँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा, चेक योरसेल्फ। हम अपने आप को चेक करें कि हमारा फ्यूल तो खत्म नहीं हो चुका है, ठीक है? हमारा फ्यूल खत्म नहीं हो चुका है और हमारा फ्यूल क्या है? हमारा फ्यूल है मीटिंग और ट्रेनिंग। जब-जब आपको लगता है कि हमारा काम डाउन हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें मीटिंग या ट्रेनिंग में आना चाहिए, हमें क्लाइंट से मिलना चाहिए। कि आपको चेक करना है, जिस टाइम आपको लगे कि हम अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारा काम कम हो रहा है, तो अपना आप को चेक करें और अपने अपलाइन से मिलें, अपने ग्रोइंग अपलाइन से मिलें और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आएँ। उसके बाद हम दिन की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? उसकी मैं शुरुआत करूँगा। अगर अगर हम लोग सुबह का टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह का टाइम लगभग 10 से 11 बजे से पहले का टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा 95% लोग उसको वेस्ट करते हैं, तो लाइफ में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। जो लोग अपना सुबह मॉर्निंग का टाइम वेस्ट करते हैं, मैं ये कहूँगा खराब करते हैं, तो उनका सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें चेक करना, अपने आप को चेक करो कि हम सुबह का टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उठ लेट तक उठते हैं, 8 बजे 9 बजे तक उठते हैं और 10-11 बजे तक का जितना भी हमारा टाइम होता है, वो हम या तो यूट्यूब पे पूरा करते हैं, या हम फेसबुक पे पूरा करते हैं, या व्हाट्सएप पे पूरा करते हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, उन चीज़ों पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपना सुबह का मॉर्निंग का टाइम अगर वहाँ वेस्ट करेंगे, तो मोदीगिर में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, और मोदीगिर में नहीं, मैं तो ये कहूँगा लाइफ में किसी भी सेक्टर में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मॉर्निंग के कुछ हैबिट्स हैं, मॉर्निंग हैबिट्स मैं उनसे बात करूँगा और उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैं? राम सिंह जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, कंटिन्यू आ रही है आवाज़ अभी। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा सर। जी, जी, जी। सिक्स मॉर्निंग हैबिट के बारे में आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा। वीरू सर बहुत उन पे फोकस करते हैं। दोस्तों फोकस मैं भी नहीं करता था, सुन लेता था, निकाल देता था, कभी कोशिश कंटिन्यू नहीं कर पाता था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा कोरोना को, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ का जो शेड्यूल है, बहुत शानदार सेट हो चुका है।
मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और उठने के बाद जो 6 मॉर्निंग हैबिट मैं फॉलो करता हूँ, आज उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा और उनका बहुत शानदार रिजल्ट मेरी लाइफ में मेरे को देखने को मिल रहा है अभी, लगभग एक 5-7 रोज़ से हैं। मेरी जो फर्स्ट स्लाइड आपको बता रही है, हम सुबह उठते हैं तो सूरज ऊपर चढ़ जाता है, काफ़ी लेट तक। और बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि हम ज़्यादातर काम नाइट में करके सो जाते हैं, सुबह लेट तक उठते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हमें से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। लेकिन उनको बताना चाहूँगा कि सुबह का टाइम हम सोने में या इधर-उधर करने में पास करेंगे, तो सक्सेस नहीं हो पाएँगे। इसके लिए हमें कुछ हैबिट्स हैं वो फॉलो करनी है। बिफोर 11 एएम लगभग लोग 11 बजे से पहले उठते हैं, इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं, सूरज ऊपर चढ़ जाता है, यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, उनमें टाइम पास कर लेते हैं, फेसबुक पे टाइम पास लेते हैं, व्हाट्सएप पे टाइम पास कर लेते हैं। दोस्तों हमें यूट्यूब का मैं बता चुका हूँ, सम पीपल गेट लकी और हमें से बहुत सारे लोग कुछ लकी होते हैं, जो या तो वो इनिशियली गुड लक होते हैं या वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें मतलब कोई अमीर फैमिली में पैदा हो जाते हैं, उनको स्टडी करने का मौका मिल जाता है, अपनी लाइफ़स्टाइल सेट करने का मौका मिल जाता है। सक्सेस इज़ ए डेलिब्रेट प्रोसेस, मतलब सक्सेस कोई एक बार होने वाला नहीं है, सक्सेस तो पानी हमेशा के लिए कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है। सक्सेस इज़ ए डेलिब्रेट प्रोसेस, हमें हमेशा अपग्रेड होने के लिए हमें काम करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए काम करते रहना चाहिए। सुबह की मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ व्हाट इज़ द मिरेकल मॉर्निंग? इट्स जस्ट ए मॉर्निंग रिचुअल। सुबह की जो मॉर्निंग हैबिट होते हैं, उनमें मिरेकल होता है, वो क्या होता है, उठते हैं, जल्दी से नहा धो लेते हैं, तो क्या है कि अपना माइंड फ्रेश रहता है और हमारा माइंड एकदम खाली रहता है। और जो बहुत सारे लोग 8-9-11 बजे तक उठते हैं और हमें जो सक्सेस होते हैं, जो मॉर्निंग को इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे लोग 8 बजे से अपना 90% काम कर चुके होते हैं। इट्स जस्ट ए मॉर्निंग रिचुअल। सक्सेसफुल पीपल डू मोर बिफोर 8 एएम। सक्सेस लोग ज़्यादातर 8 बजे से पहले अपना सारा काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। देन मोस्ट पीपल डू थ्रू आउट द डे। बाकी 80% लोग जो पूरे दिन में जो काम करते हैं, सक्सेस लोग वो 8 बजे से पहले कर चुके होते हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये जो हैबिट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा सेवर्स। सेवर्स की जो पहली हैबिट है साइलेंस। जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमें से 90% लोग सुबह उठते हैं और उठते ही क्या काम करने लगते हैं, भागा-दौड़ी में लग जाते हैं। हमें वहाँ जाना, वो ये करना, वो करना, इस चीज़ में लग जाते हैं। और मैं आपसे कहूँगा आप जब उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, उठते ही सबसे पहले आप 5 मिनट एकदम साइलेंस अपने बेड पे बैठें। अपने बेड से पैर नीचे रखने से पहले सबसे पहले आप साइलेंस बैठें, अपने बिस्तर पे ही बैठें। अगर हम ऐसा करते हैं, अपना एकदम ध्यानमग्न होना है। हो सकता है हम शुरुआत में ध्यानमग्न नहीं हो पाएँ, अपना ध्यान नहीं लगे, आपको जोर भी आएगा, तकलीफ भी आएगी। हमारा ध्यान जहाँ चाहे वहाँ जाने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप 5-7 रोज़ ये करते हैं, तो एक दिन आप देखोगे आपका माइंड एकदम कंट्रोल हो जाएगा। आपका माइंड एकदम कंट्रोल हो जाएगा, जिससे माइंड आपका शांत होगा और माइंड अगर शांत होगा, तो माइंड में प्रॉपर प्लानिंग आएगी। हम शांत तरीके से हम सोच सकते हैं, हमें पूरे दिन की दिनचर्या में क्या करना है। साइलेंट अगर हम बैठेंगे तो हमारा हार्ट बराबर काम करेगा, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग बराबर करेगा, माइंड खुलेगा। तो 5 मिनट हमें एकदम साइलेंस बैठना है, उसमें एकदम ध्यान-मग्न होना है, आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन के बारे में बताऊँगा सर दोस्तों, हम अपनी रियल लाइफ़ में हम जो चीज़ें चाहते हैं, रियल लाइफ़ में हम जो चीज़ चाहते हैं, उनको हमें पॉजिटिव सोच देनी है एंड मेंटेन इन थिंक एंड ग्रो इट। हमें हमारी सोच को पॉजिटिव सोच देनी है और हम देखेंगे कि जैसे-जैसे हम पॉजिटिव अफ़र्मेशन देते हैं, हम जो चीज़ चाहते हैं उनको पाने के लिए, तो हम देखेंगे हम धीरे धनवान बनते जा रहे हैं। So, if you want to start exercising more, write the affirmation. अगर हम अपनी अफर्मेशन की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड एक्सरसाइज डेली। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है और उससे हमारा वेल्थ भी बढ़ता है
और वे डेली एक्सरसाइज हम करते हैं अफर्मेशन की। तो और जो भी अफर्मेशन हम करते हैं, जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं, एक्चुअल जो लाइफ हम जीना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आप लिखें। उनको लिखिए, जो जो चीज़ पाना चाहते हैं उनको आप लिखें, और उनको डेली सुबह शाम 2 टाइम देखें, और उनके बारे में आप पॉजिटिव सोच दें। जैसे दोस्तों, अभी मैं मेरा एक ड्रीम है जो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। 16 सितंबर को मैं मोदी के से कार ले रहा हूँ, क्रेटा, ब्रांड न्यू क्रेटा, ब्लैक कलर। तो उसको सुबह उठते मैं 5 मिनट डेली उसको फॉर्मेशन करता हूँ कि मेरे पास क्रेटा आ चुकी है, ब्लैक कलर की क्रेटा चला के मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं करूँगा, वर्तमान में आपको फॉर्मेशन देनी है, उसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आजकल मैं होंडा इमेज चलाता हूँ, आजकल मैं चलाता हूँ क्रेटा न्यू ब्रांड कलर की, और एक्चुअल में 16 सितंबर को मेरे पास आ रही है। ये सब पॉसिबल कब हो रहा है? जब मैं इसके बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा हूँ। सेकेंड चीज में मैं आपको लेना चाहूँगा, थर्ड जो अपनी हैबिट है वो है विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन के बाद जो लाइफ में हम चाहते हैं उसका हमें अपना नक्शा बनाना है। दोस्तों, हम जो भी मकान घर बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, सबसे पहले उसको डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा हमें घर चाहिए, कौन सा विदेश टूर हमें जाना है। तो उनका सबसे पहले नक्शा हम बनाते हैं, एक मानचित्र बनाते हैं। वैसे ही हम जो चीज़ें चाहते हैं, हमें उनके चित्र हमारी ड्रीम बोर्ड पे लगाने हैं और उनको विजुलाइज करना है, जो एक्चुअल में हम पा चुके हैं। मेक से यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, ये हमारे सपने पूरे करने में हमारा सहयोग करेंगे। विजुलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है, इसे हमें विजुलाइज करना चाहिए। जो फोर्थ हैबिट है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, मतलब हम 3 हैबिट कंप्लीट करने के बाद हमें अपना टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड बराबर पंपिंग करेगा, हमारा हार्ट बराबर बराबर पंपिंग करेगा, जिससे हमारे बॉडी में ताजगी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, और हमें हेल्थ रहेगी। जब हमारा माइंड बराबर काम करेगा एक्सरसाइज करने से, बॉडी बराबर काम करेगी, तो हमारा जो माइंड होगा पॉजिटिव काम करेगा। हम जो चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसमें करने में हमें हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। मैं ये कहूँगा 10 से 15 मिनट भी आप कर सकते हैं। हल्का फुल्का उछल कूद कर सकते हैं, थोड़ा आप लगभग 500-400 कदम टहल सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँ, अभी जब से कोरोना बंदी स्टार्ट हुई है, फिर 4-5 रोज से एक्सरसाइज में मैंने बहुत पूरा ध्यान दिया है, और लगभग सुबह 2 घंटे में घूमने जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। और जो लोकल लोग हैं शेखावाटी, वो जानते हैं मोड़ा पहाड़, उसमें डेली मैं ऊपर चढ़ के आता हूँ। जब फर्स्ट टाइम 3 बार 4 बार मैं चढ़ा था 3 दिन कंटिन्यू, तो मुझे लगभग 3 या 4 बार बैठ रुक रुक के वहाँ पर जाना पड़ता, चढ़ पाया था मैं। उसके बाद मैं 2 बार बीच में स्टॉपेज करता था, और आज ये स्थिति हो गया, मैं कंटिन्यू स्टार्ट होता हूँ, सीधा ऊपर जाके पहुँच जाता हूँ, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं करता हूँ। ये पावर है एक्सरसाइज की, इससे मेरी बॉडी बराबर काम करने लग गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सरसाइज का हम अपना एक लाइफ का बॉडी का पार्ट बनाएं, और ये हम डेली करें। मैं 2 घंटे नहीं बोल रहा, आप 10 मिनट या 15 मिनट भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा भी कर सकते हैं। दो नए में डेली आप पीटी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा जंपिंग कर सकते हैं। जो 5 हैबिट है वो है रीडिंग। और रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबें पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की। और दोस्तों, मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि ये मैं ही आपको बता ही रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ। जब से इन पे स्टडी करना स्टार्ट किया है, मोटिवेशन बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आज आप लोगों के सामने जो मैं बोल पा रहा हूँ, इन किताबों की बदौलत ही मैं बोल पा रहा हूँ। तो फिर भी अभी मैंने कोई ज़्यादा अभी इनको बोलना पढ़ना स्टार्ट किया है, और जो जो किताबें मैं पढ़ता हूँ वो आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो हमें बुक्स पढ़नी है, और 4-5 बुकों का मैं आपसे नाम भी बताना चाहूँगा, जो अगर नए लोग अगर सुन रहे हैं, पुराने लोग तो बहुत सारे पढ़ते हैं। पुराने नए लोगों से मैं बोलना चाहूँगा जो बुक्स वो पढ़ने चाहिए, सबसे पहली बुक वो पढ़ें टाइम मैनेजमेंट के। क्योंकि हमारा बहुत सारे लोगों का टाइम ऐसे ही चला जाता है फालतू में, इधर उधर बातें करने में, घूमने फिरने में। दूसरी बुक आपको पढ़नी चाहिए सिगरेट की, जिसकी मनोज मिश्र ने ट्रेनिंग दी है। दोस्तों, सिगरेट को अपने अपने माइंड में उतारना है। अभी तक मैं भी नहीं उतार पाया था, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर सिगरेट आ चुका है। मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलता था, अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल रहा हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी सर का, इस सिगरेट बुक का। जब से मैंने सिगरेट पढ़ी है, 4-5 बार मैं उसको पढ़ चुका हूँ। धीरे धीरे मेरे समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रही है और मेरी लाइफ में उतर रही है। तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा मैक्सिमम कम से कम 5 मिनट आप एक बुक पढ़ें, 5 या 10-15 मिनट, एक चैप्टर डेली पढ़ें, 5-10 मिनट हम पढ़ सकते हैं। 6 मॉर्निंग जो हैबिट है उसकी मैं बात करूँगा, स्क्राइबिंग। दोस्तों, स्क्राइबिंग हम नाइट में जब खाना खाने के लिए सो जाते हैं,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कल जो काम करना है उसको आप नाइट में लिख के सोएं। कल आपकी प्लानिंग पूरे दिन में क्या है, आपको कितनी मीटिंग करनी है, कितने लोगों को इनवाइट करना है, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, टोटल आपको लिख के सोएं। सेम करनी चाहिए आपको। पूरे दिन की प्लानिंग रात को आप लिख के सोएं और फिर पूरा दिन खत्म हो जाए तो शाम को जब आप नाइट में सोएं तो जो जो काम किया उसके लिए आप पूरे दिन का धन्यवाद दें। जिन लोगों से मिले आप उनको धन्यवाद दें, वो सारी चीज़ें आप लिखें। ये भी मैं लिखता हूँ और आपको दिखाऊंगा। मैंने लिखना स्टार्ट किया, ज़्यादा टाइम मेरा मुझे भी लग महीने वैसे मैं लिखना स्टार्ट किया है और उनका बहुत ज़्यादा मिरेकल इफेक्ट मेरी लाइफ पे पड़ रहे हैं। अगर ये 6 मॉर्निंग हम तो हम बनते हैं प्रोडक्टिविटी। हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। द मिरेकल मॉर्निंग इज द बेस्ट वे टू बी प्रोडक्ट। हम मॉर्निंग की जो 6 हैबिट अपनी लाइफ में उतारते हैं, ये हमें सफल बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, इन मॉर्निंग हैबिट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमारे घर में खुशी आ सकती है। ये चीज़ें सारी हमें मिल सकती हैं अगर हैबिट से हम फॉलो करते हैं, इनको अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 6 मॉर्निंग हैबिट बताई। जी सर, मैं दूसरी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होंगी और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम देखेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक जादूगर जादू होगा, एक मिरेकल होगा जिससे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। दोस्तों, ये 6 हैबिट थी जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेट से ही सही लेकिन कर रहा हूँ। सेकेंड स्लाइड जो आपके सामने बताना चाहूँगा, जब हम 6 मॉर्निंग हैबिट करते हैं तो हमारी लाइफ में एक मिरेकल होता है, हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हम काम करने निकलते हैं तो हमें 8 P हमें फॉलो करनी है, 8 P हमें अपनी लाइफ में उतारनी है, अपने जो काम में उतारनी है। तो जो सबसे पहला P आता है वो आता है पर्पस। दोस्तों, हर आदमी यहाँ काम करने आया, मोदी की बात नहीं, कहीं भी करो कि हम सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का पर्पज ही नहीं है। सुबह उठते हैं, डेमो उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं होता है, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अगर हमें मोदी में सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, तो सबसे अपना पर्पज क्लियर करें। आपने मोदी क्यों ज्वाइन किया है, क्या इसे पाना चाहते हैं। मैंने मेरा पर्पज डिसाइड कर लिया है और आपके सामने अनाउंस करना चाहूँगा। मेरा पर्पज है 2 दिसंबर 2020 जाएगा तो क्राउन का लेवल होगा मेरा और कम से कम 3 लाख का चेक होगा और मेरी टीम में 4 कार कंप्लीट आ चुकी होंगी दिसंबर 2020 से पहले पहले। और 2021 की अगर मैं बात करूँ तो मेरी टीम में टोटल 11 कार आएंगी। 11 कार लेने का मैंने पर्पज डिसाइड किया है और 6 प्रेसिडेंशियल मैंने निकालने का डिसाइड किया है और मेरा लेवल जो होगा वो होगा जीबीटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा 5 साल का अगर मैं आपको गोल बताना चाहूँ, जो मेरा पर्पज बताना चाहूँ, मेरा पर्पज है 2025 का मेरा पर्पज मैंने क्लियर किया, डिसाइड किया है। 14 जीबीटी होंगे 10 लाख चेक के साथ और मेरा जो खुद का चेक होगा वो होगा कम से कम 1 करोड़ का। ये मेरा पर्पज है और उस पर्पज के हिसाब से मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पज जब होगा तो हमारा क्या होगा, एक मोटिवेशन होगा, हमें काम करने की हिम्मत मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी, हम काम करेंगे। और जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना पर्पज क्लियर करें, डिसाइड करें। उसके बाद सेकेंड पी की अगर मैं बात करूँ तो आता पैशन। दोस्तों, जब तक हमारे पास पैशन नहीं, पर्पज नहीं होगा, हमारे अंदर पैशन नहीं आएगा, जुनून नहीं आएगा। और वीरू सर कहते हैं हमें सक्सेस होने के लिए 95% पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, 3% आपको चाहिए नॉलेज और 2% आपको चाहिए टैक्ट। तो जुनून होना बहुत जरूरी है। हमें अगर हमारा गोल डिसाइड किया तो पाना है, पर्पज हमने जो लिया वो अगर हमें हासिल करना है तो उसके लिए हमें पैशन चाहिए। तो आपके अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन आएगा कहाँ से? पैशन आएगा आपके पर्पज से। आपका पर्पज डिसाइड होगा, पैशन आएगा और पैशन आपको मोटिवेशन आएगा आपकी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से। आप पॉजिटिव माहौल में रहें, अपने जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो सक्सेस लोग हैं उनसे आप मिलते रहें, वहां से आपको पैशन मिलेगा, जुनून मिलेगा। उसके बाद थर्ड पी आती है पैशन। दोस्तों, तो ये हर जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ एक दूसरे से कंबाइंड है। अगर में एक पॉइंट भी मिस हो गया तो हमारी सक्सेस हमसे बहुत दूर जा सकती है। पर्पज हमारा डिसाइड हो गया, पैशन अपने अंदर आ गया, तो सारा अगर हमें पैशंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा तो हम आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे।
और दोस्तों आज तक मैंने जो रखा है, आपको रियली बोलना चाहूँगा, मेरी टीम भी होगी और मेरे क्लाइंट भी हैं, टीम में भी हैं, मेरे अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ धैर्य है। मैंने धैर्य रखा तो आज मेरे अंदर पैशन भी आ गया और मेरा पर्पज भी डिसाइड हो गया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कंबाइंड हैं। तो धैर्य रखें, कंटिन्यू काम करें। धैर्य रखेंगे तो कंटिन्यू काम करेंगे, अब सफलता मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट तरीके अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग। हमारे पास पर्पस डिसाइड हो गया, पैशन अपने अंदर आ गया, हमने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो फिर हमारे अंदर आएगी प्लानिंग। ऑटोमेटिक प्लानिंग आएगी, क्योंकि धैर्य होगा तो हमें करना है तो हम करेंगे, क्या करेंगे उसकी प्लानिंग हमारे अंदर ऑटोमेटिक आएगी। और प्लानिंग आएगी तो हम काम करेंगे। प्लानिंग की मैं बात करूँ, आज जैसे हम प्लानिंग करते हैं, घर बनाने की बात करी मैंने, गाड़ी लाने की बात करी, उनका सबका हम पहले माइंड में प्लानिंग करते हैं। वैसे हमें सक्सेस होना है, किन लोगों के साथ सक्सेस होना है उनकी हमें प्लानिंग करनी है। किस तरीके से हमें हमारा स्ट्रक्चर तैयार करना है उसकी हमें प्लानिंग करनी है। क्या हमें लेवल लेना है, क्या हमें अचीवमेंट करने हैं, उनकी हमें प्लानिंग करनी होगी, पहले उनको नोट डाउन करना होगा। प्लानिंग करेंगे तो हमारे सामने लोग आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं होते हैं। हमारे पास लोग नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। ठीक है। अभी कल परसों मैं ट्रेनिंग देख रहा था, प्रवीण सर की, जो एमपी के एसएम है, उन्होंने बताया नाम खत्म तो काम खत्म। दोस्तों हमारे पास प्लानिंग होगी तो हमें लोग मिलेंगे, और प्लानिंग होगी तो जैसे हमारी प्लानिंग होगी वैसे हमें लोग मिलेंगे। अगर हमारी प्लानिंग है 10,000 महीना कमाने की तो हमें वैसे लोग मिलेंगे। अगर हमारी प्लानिंग है 50 लाख की कार लेने की, 1 करोड़ की कार, मर्सिडीज लेने की, BMW लेने की, हमें वैसे सोच के लोग मिलेंगे। जैसे हमारी प्लानिंग होगी वैसे हमें लोग मिलेंगे। लोग मिलेंगे तो आप में आएगी परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, निरंतरता। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, उनके पास लोग नहीं होते हैं। और अगर हमारे पास लोग होंगे तो हमारे पास कंटिन्यूटी आएगी, निरंतरता आएगी। तो हमें हमारे लोग चाहिए तो हमें कम से कम 200 प्लस लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारी तरफ सोचते हो, हमारी तरफ सक्सेस होना चाहते हो। ऐसे लोगों की लिस्ट होगी तो हमारे पास, उन लोगों के पास हम जाएंगे, मिलेंगे। हो सकता है शुरू के 5 से 10 लोग हमें मना करते हैं, या 20 लोग मना करते हैं, या 30 लोग मना करते हैं, 50 लोग मना करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप 51 या 60 लोग से मिलोगे, 200 बंदे से मिलोगे, तो हमें कंटिन्यूटी आएगी। पेशेंस खत्म हो जाएगा तो हमारा प्लानिंग नहीं आएगी, प्लानिंग खत्म हो जाएगा हमारे पास लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं हो तो हमारे पास निरंतरता नहीं रहेगी। तो हमें प्लानिंग भी करनी है, उसके बाद पेपर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास निरंतरता भी रहेगी, कंटिन्यूटी भी रहेगी। नेक्स्ट चीज मैं लेके चलता हूँ, तो होती है प्रोस्पेरिटी। दोस्तों जब हमारी ऐसी प्लानिंग होगी, हमारी ऐसी भावना होगी, मैं 1 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ, मेरे 14 लोग जीबीटी बनेंगे, 10 लाख रुपये चेक के साथ, तो मेरे अंदर पवित्रता आएगी। मेरा जो हेड है वो पवित्र होगा, और मेरी जो भावनाएं निकलेंगी वो पॉजिटिव भावनाएं निकलेंगी, उन लोगों के प्रति दुआएं निकलेंगी। लेकिन अगर मेरा कोई पर्पज ही नहीं होगा, मैं खुद ही सक्सेस होना चाहता हूँ, तो क्या ये लोगों के लिए मेरे से, मुझसे या मेरे दिल से भावनाएं, अच्छी दुआएं नहीं निकलेंगी? अगर हमारा पर्पज क्लियर है, हमें लोगों को सक्सेस करना है, तो हमारे अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, पवित्रता आएगी। लास्ट तरीके की बात करना चाहूँ तो वो होता है प्रे टू गॉड। तो हम पवित्र भी हो गए, सारी चीज हो गई, हमने पर्पज बनाया, पैशन अपने अंदर आया, हमने पेशेंस हमने रखा, प्लानिंग करी, पीपल हमारे पास आए, फिर हमने प्रोस्पेरिटी करी। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो हमारे अंदर एक भावना आ गई, हम लोगों को भगवान से दुआ करें, प्रार्थना करें, जिन लोगों को हमने साथ लिया है उनको हमारे साथ आगे बढ़ाएं, उनके ड्रीम्स, उनके सपने पूरे करें। हम प्रे करें हमारे उन सभी शुभ चिंतकों के लिए जो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, उनको सफलता मिले, उनको दुआ मिले, सक्सेस मिले। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में रिजेक्शन आते हैं, क्योंकि अगर उनके रिजेक्शन नहीं आएंगे तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं आएगा। अगर उनके रिजेक्शन लोग हमें देते हैं तो उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारे अंदर एक ताकत मिली उन लोगों को ऑब्जेक्शन करने की, हेल्प करने की, आगे बढ़ने की। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हमारे अप्लायंस के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, हमारे खुद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कि वो आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें। ये एड की मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। जी राम सिंह सर, शायद मेरा सेशन जल्दी क्लोज हो गया, मैंने जल्दी कर दिया, थोड़ा जल्दी में कर दिया।
जी 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 बिल्कुल। फिर भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया, आपने जबरदस्त बताया है, और इसी से बहुत सारे लोग आपसे सीखा है आज। थैंक यू सर, इन सब के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बहुत अगर सारे आपकी साथी। चेता मुझे नहीं देते शायद मैं इतने लोगों के सामने नहीं बोलता। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जूम पर। अब वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, जी आप लोगों का सहयोग है, आपने मुझे मौका दिया। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ये आपकी मेहनत है सर, आपने काफी सीखा है और काफी सारे साथियों को सिखा भी रहे हो। ये आपकी मेहनत है। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बताया आपने, और मेरे हिसाब से सारे साथियों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। और कल से शायद इसी पे जी बहुत सर। सारे साथी विचार करेंगे, काम भी करना शुरू करेंगे। सर रीडिंग की मैंने बात की तो मैं रीडिंग दिखाना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और ये बुक्स मैंने रखी हुई थी जिन जी पे जी मिट्टी जम चुकी थी। और आज मैं धन्यवाद दवा देना चाहूँगा कोरोना का, जिस वजह से हमें टाइम मिला, घर रहने का मौका मिला, और इन बुक्स को मैं पढ़ पाया और कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। और इनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल पाया। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही लाजवाब बताया आपने, बहुत अच्छी तरीके से बताया, और सभी साथियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो अभी मैं थैंक यू आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। आपको। और अब मैं इनवाइट करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु मिस्टर अरुण जी सर को। तो अरुण सर, वेलकम। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। धन्यवाद राम जी, धन्यवाद आपका थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आपने थैंक यू सर। आपने कहा कि मैंने बहुत जल्दी अपने सेशन को कंप्लीट किया। मैं बता रहा हूँ आपने जितना शानदार तरीके से, जितना कम टाइम में बहुत ज्यादा बता दिया आपने। आपने थैंक काफी यू सर। कम कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज दे दी, और जो एकदम सटीक है। एक ट्रेनिंग का मीन होता है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बातों को अपनी रख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समझा सकें। और आपने जो आज आपने अफर्मेशन जो बताई, आपने जो गुण बताए, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, क्या हमें किस तरह से हम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो थैंक यू आराम जी, आज की जो ट्रेनिंग रही वो सुपर्ब रही, शानदार रही। और आप ये थैंक कह यू। रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग कर रहा हूँ या ट्रेनिंग में दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको सुन करके या आपने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी है, आपको देख करके लगता नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 जी, हमें हमें थैंक यू ऐसा नहीं सर। लगता कि आपने फर्स्ट टाइम किया है कि आप। हाँ जी जी, हाँ बताइए सर। सर मैं बोलना चाहूँगा, मैं पहले जब भी मुझे मौका मिलने की बात आती तो मैं ना नुकुर करता था, पहले मना करता था। जी जी और जी जी, आपने मनोज राम सिंह जी ने मुझे बोला, बताया कि आपको ट्रेनिंग करनी है, सर मैंने फर्स्ट टाइम हाँ कर ली थी, मना नहीं किया। एकदम एकदम राइट सर, एकदम एकदम जैसे ही इसी आप बात से आपको और हमने कहा, मैं आपने कहा कि लीडर्स को बताना चाहूँगा, जो मैंने बोला है वो मैंने जो किया वही बोला है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई तैयारी नहीं करी है, कोई लाग लपट नहीं लगाई है। जी 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 सर, लीडर थैंक जो यू होता सर। है वो ऐसा ही होता है, वो खुद के एक्सपीरियंस शेयर ही करता है और वही लीडर होता है सर। तो थैंक यू यार, आपने आपने जो नॉलेज दी हमें वो वैल्यूएबल थी, वो बहुत शानदार थी। और हम थैंक यू सर, इसको, हम आपसे लोग भी आपसे इसको अमल सीखते हैं में सर। लेके आएंगे। इस चीज पे हम भी काम कर रहे हैं, और अपने लोगों को भी हम अपने बताएंगे ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे और वर्क करें। क्योंकि हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है। और सबसे बड़ी चीज बुक्स हमें पढ़नी है। तो अभी राइट सर टाइम है हमें ये सब चीजें जानने का, हमें ये सब चीज सीखने का। अभी बहुत सर वक्त है हमारे बुक्स आप पास। बुक देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और ये राइट पहले पढ़ी सर। थी तो धूल जम चुकी थी। और रियल जी बता रहा हूँ, जी पिछले 1.5 महीनों में इनको पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। जी 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 जी, थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जरूर सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, जबरदस्त रहा। आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को दी, बहुत ज्यादा जानकारी हमसे शेयर करी, इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। और थैंक यू इसी के साथ में सर। राम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, क्योंकि आप तो वैसे ग्रेट तो हैं ही सर। आपके लिए तो जितना बोले उतना कम है। और आज का दिन वैसे भी थैंक यू, शानदार। आप सब ने, आपने ही सब कुछ किया है। जी 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 जी, थैंक यू राम जी, थैंक यू। आज का दिन जो है वो सुपर्ब है, वो शानदार है, क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे लीडर्स हैं। और क्योंकि आज का दिन जो है वो खुशी मनाने का दिन है। आज हमारे साथ में दो दो धुरंधर हैं। तो जी मैं सर चाहूंगा जी। कि मैं उन धुरंधर को भी सुनूं और उनसे भी कुछ सुनूं कि क्या उन्होंने प्लस किया था या क्या चैलेंज, क्योंकि चैलेंज तो हर व्यक्ति के सामने आता है। तो मैं चाहूंगा 5-5 मिनट हम अपने साथियों को सुने। तो प्लीज वेलकम मनोज जी। मनोज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को?
मनोज जी, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, कोई नहीं। नरेश पाल जी, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। अच्छा हाँ जी मनोज जी, तो जरूर मैं चाहूंगा सर मॉर्निंग। 5 मिनट के लिए आप हमें बताएं कि, क्योंकि अभी हम आपको देख रहे हैं, रोज आपको सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कोई ना कुछ प्लस अपन करते हैं तो कुछ ना कुछ और प्लस हो ही जाता है, तो हम जानना चाहेंगे। जी सर, हेलो जी मनोज जी, जी बताइए। सर, आज का सेशन के बारे में पहले तो बोलना चाहूंगा। हाँ जी। तो आज के सेशन के बारे में बोलना चाहूंगा कि रामकिशन जी ने जो ट्रेनिंग की है जबरदस्त, सेवर्स पे और 8P पे, ये रियल में इतनी शानदार ट्रेनिंग है कि इन्होंने जो बताया है, अब उस सिस्टम को अगर हर बंदा कैच कर लेगा ना, तो डेफिनेटली वो जीबीडी तो है ही है, और एक बहुत प्यारा इंसान भी जरूर बन सकता है। एक अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि जो ये सेवर्स है, ये हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, और हर आदमी को उन सेवर्स को फॉलो करना चाहिए। तो राम जी को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि रियल में सही कह रहे हैं कि अभी इनके अंदर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि रामकिशन जी के माइंड में जो हेजिटेशन रहती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और रामकिशन जी हमारे एक शानदार ट्रेनर बन के आ रहे हैं। और एक मुझे इस बात का भी पूरा बिलीव है कि रामकिशन जी इस महीने में अपना प्रेसिडेंशियल लेवल भी पूरा अचीव कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। और उनके लिए ये मेरे को पता है कि जब आदमी अपने अंदर एक जो क्वालिटी इंप्रूव कर लेता है, तो उसके साथ साथ उसकी टीम में भी वो अचीवमेंट और वो इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं जब रामकिशन जी की टीम को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज इनकी टीम में अंजू जी हैं, पवन जी हैं, विजेंद्र जी हैं, मनोज जी हैं, नरेश जी हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, और एक अच्छी लीडिंग कर रहे हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग रैली डेली की रोजाना कर रहे हैं। तो उसके लिए सैल्यूट आपको रामकिशन जी, कि आपने अपनी टीम में बहुत अच्छी एजुकेशन देके और उनको आगे लाने का काम कर रहे हो। और कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वो अपने पास अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत सारा। और सर, इसके अलावा तो आप सब लोगों की दुआएं हैं, जो अब सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। नरेश पाल जी ने रात को अपना क्राउन डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई किया। नरेश पाल जी को बहुत 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 सारी बधाइयां। और कहते हैं ना कि अच्छा लीडर वही होता है जो अपने अपलाइन के टारगेट को चेस करके उसको लेके आगे निकल जाता है। तो मैं सैल्यूट करता हूं मंजू जी और नरेश पाल जी दोनों को, इन्होंने जो अचीवमेंट लिए हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर के, वो वाकई में जबरदस्त है, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां नरेश पाल जी को। एंड आल्सो सर, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं वो हमारी टीम की बदौलत है, हमारे अपलाइन की गाइडलाइंस की बदौलत है, उनके आशीर्वाद की बदौलत है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी थैंक यू मनोज जी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्राउन बन करके कैसा क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है? सर, क्राउन बन के जो फीलिंग आ रही है वो अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन मेरा जो गोल है इस महीने का वो है आरबीडी का। तो क्राउन की बहुत अच्छी फीलिंग है, क्राउन की अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे इस महीने में आरबीडी लेवल पर पहुंचना है। और इन सब में मुझे पता है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें अचीव कर रहा हूँ। एकदम आरबीडी आपका हो ही रहा है, लेकिन वही है ना, जो चीज है उसका भी कुछ प्लस करें ना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक हिस्ट्री क्रिएट होगी कि हमारे एक ऐसे साथी धुरंधर मोदी केयर में आए जिन्होंने 5 दिन क्राउन रहे, उसके बाद में आरबीडी हो गई। जी थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपनी टीम को लीड करते रहें, उनको भी आगे बढ़ाते रहें, और अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उन सभी को पूरा करते जाएं, अपनी टीम को भी सक्सेसफुल करते जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। जी सर। नरेश पाल जी है, नरेश पाल जी, तो एक बार इनवाइट करते हैं नरेश पाल जी को भी अपन, और शानदार तालियों से न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर। और उनसे भी जानना चाहेंगे कि डायमंड लगने के बाद में, ताज पहनने के बाद में उनको भी कैसा लग रहा है। तो वेलकम नरेश पाल जी, स्वागत है आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और गुरुओं को सलाम है।
आपके मोटिवेशन के बगैर पता नहीं शायद संभव होता नहीं होता, मुझे नहीं लग रहा कि संभव हो पाता। कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत थी मुझे। काम तो मुझे करना ही था, क्राउन करना भी था, लेकिन मोटिवेशन की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जरूरत थी। तो आज से मैं क्राउन का जो सफर है वो मेरे लीडर्स को बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे अचीवमेंट किया। तो दोस्तों आज से 2 दिन पहले की बात है। तब तक ये नहीं था कि चलो, मुझे लग रहा था कि ठीक है पूरे महीने होगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रयास कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन वही चीज है कि हम 2 नाव पे जब सवार हो जाते हैं कि प्रयास भी कर रहे हैं और होगा तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो वो सफलता मेरे ख्याल से इतना जल्दी नहीं मिलती जितने टाइम पे हमें जरूरत होती है। तो राम सिंह जी और अरुण जी, मनोज जी सर, परसों मतलब 13 तारीख की रात की बात है जब ये पीवी बढ़ा था, तो इन्होंने बात रखी। ऐसे बातों बातों में बोला यार करना चाहिए, आराम से हो सकता है। मैंने कहा सर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, एक लेग है उसमें कुछ जनरेशन ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि आराम से हो सकता है। इन्होंने प्लानिंग बताई, तरीका बताया, सारी चीज मेरे को समझ में आई। फिर मैंने गौर किया कि यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अगर मैं प्रयास करूंगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों वो 13 तारीख को रात को मैं लेट तक सोया। फिर 14 और 15 ये जो 2 दिन है, ये मैंने इतने कॉल किए लोगों को, इतने कॉल किए कि 12-12, 13-13 घंटे मेरा फोन कंटिन्यू चला। और अब इस स्थिति में आप देख सकते हो, जब एक आदमी 12-13 घंटे फोन कंटिन्यू चलाता है तो उसकी हालत क्या हो सकती है। एक बार आप जब करोगे कंटिन्यू पता चलेगा। तो हालत इतनी वो ज्यादा हो गई थी, लेकिन वही दिमाग में था कि नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने ना किया, यहाँ तक कि मुझे कई लोगों ने तो ब्लॉक तक मार दिया कि बार बार परेशान करेगा, क्योंकि नीड मुझे थी ना, करना मुझे था क्राउन। उन लोगों को क्राउन थोड़ी करना था। मैं तो उनको एक बार यहाँ पे बिजनेस में लेके आ रहा था कि हाँ वो मेरे साथ खड़े हो जाएं तो सक्सेस हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था ये बंदा तुम्हें लेके आ रहा तो कितनी सफलता मिल सकेगी। उनको ये नहीं था। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे 2-5 हजार रुपए लगवाएगा और खरीदारी करवाएगा। तो मैंने काफी लोगों को फोन किया जिसमें मुझे 10-20% रिजल्ट मिला। और काफी मेरे जो पुराने लोग हैं जिनकी आईडी एक्टिव नहीं थी, हट चुकी थी, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने बिलीव किया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम भी आपके साथ अच्छा कर लेंगे, हमारे काम धंधे भी बंद हो रखे हैं। तो सारी बातें हुई। तो दोस्तों उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट किया, मैंने उनकी परचेजिंग स्टार्ट की, कुछ को कोरियर डाला, अलग अलग जगह से जैसे व्यवस्था की वो मैंने कर करके उनका, और उन सब का रजिस्ट्रेशन करके उनकी आइडिया लगा दी। और कुछ रिलेटिव को भी मैंने याद किया जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। हालांकि सबने ना हाँ नहीं की, लेकिन कुछ ने मुझे सपोर्ट किया। इस तरीके से मैं धीरे 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 पर, लेकिन एक चीज तय हो गई थी मेरे दिमाग में, 1% ये शब्द नहीं आया उसके बाद 13 तारीख की रात के बाद कि मुझे नहीं करना। उसी दिन फाइनल हो गया कि हाँ मुझे क्राउन 101% ही करना है। और मेरे सामने चैलेंज आए। वो कहते हैं ना जब आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं तो चैलेंज आपके छोटे हो जाते हैं। मेरे सामने जितने भी चैलेंज थे वो मुझे छोटे लगने लगे। और मेरे ड्रीम बड़ा था कि मुझे क्राउन डायमंड डायरेक्टर एनी हाउ कंडीशन मुझे करना ही करना है। और इस भाव को रखते हुए मैंने अपना प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद, काफी कॉल्स करने के बाद, लोगों को मोटिवेट करने के बाद, उनको समझाने के बाद, तब जाके मेरा रात को 9 बजे क्राउन फाइनल हो पाया। तो ये मेरा क्राउन का सफलता और सफर था। और क्राउन बनने के बाद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मुझे ये यकीन भी हो गया है कि जिस स्थिति में मैंने काम किया है, जिस स्थिति में मैंने लोगों को कॉल्स किया है, अगर मैं कंटिन्यूटी रखूं उस चीज में, मैं लगातार प्रयास करता रहूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि 2020 में मेरा जीबीडीडी नहीं होगा। 101% मेरा जीबीडीडी होगा। मात्र मुझे 2 लेग और चाहिए, सॉरी मुझे 2 टाइटल और क्वालिफाई करने हैं, यानी 14 लेग कंप्लीट करनी है, जिसमें 8 हो चुके हैं। तो 6 लेग पे मैं फोकस करूंगा तो आराम से मेरा हो जाएगा। और अब इस भाव से मैं अपनी टीम को भी मोटिवेट कर सकता हूँ कि एक टाइटल जब आपके सामने खड़ा होता है और उसको आपको पाना होता है तो उस टाइम आपको क्या प्रयास करने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने सीखी हैं। तो मेरी टीम को मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। और अब इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर को तो हमेशा जाता ही रहेगा, गार्जियंस को हमेशा ईश्वर धन्यवाद रहेगा, उनके लिए तो हमेशा ये धन्यवाद है। मेरे गुरुओं को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे दिशा दी। और इसके बाद में धन्यवाद टीम्स का, जो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट में मेरे साथ रहती है। तो बहुत बहुत लोगों, सारे लोगों का धन्यवाद, सारी लव लाइंस का धन्यवाद, जो कहीं ना कहीं मुझे क्राउन के रूप में देख रही थी कि ये बंदा क्राउन 101% हो जाएगा।
तो ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक इच्छा यही है कि मेरी टीम में जल्द से जल्द क्राउन बने और एससीडी टाइटल उनके नीचे कम से कम हर लेग में एससीडी टाइटल हो और हर लेग में उनके एलपीबी हो और सबसे बड़ा फोकस है कि रोकड़ा हो। क्राउन बनना है, बहुत अच्छी बात हमें, अब हमें फोकस भी करना पड़ेगा कि पैसा कैसे आता है। तो वो सारी चीजें हम गुरुओं से सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद राम किशन जी सर ने अपने आप में जो बदलाव किया है वो काफी काबिल तारीफ है। तो राम किशन जी सर, आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं आप में बहुत बड़ा बदलाव देखता आ रहा हूँ और बहुत अच्छी आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो। ईश्वर करे आपने जितने भी ड्रीम सोचे हैं बहुत जल्द मिले। तो थैंक यू सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेश पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे 3 पार्टनर थे, आज तीनों क्राउन प्लस हो चुके हैं। थैंक यू भाई साहब, मैं थैंक भी दौड़ लगा रहा हूँ और दिसंबर 3 लाख चेक के साथ क्राउन कर रहा हूँ 100%। बिल्कुल भाई साहब, हो रहा है, आपने सोच लिया तो हो जाएगा, 101% ही हो जाएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, God थैंक bless यू you. मनोज जी, थैंक यू राम किशन जी, थैंक यू दीपक जी, ऑल जितने भी लीडर हैं, अरुण जी, वीरेंद्र जी भाई साहब, ऑल अप्लायंस हैं, ऑल टीम्स है मेरी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे से पहले क्राउन किया, तो काफी अच्छी एक्टिविटी बनाई। अब बारी है हमारे संदीप जी सर की, जितेंद्र जी सर की, बाकी हमारे और लीडर्स की जो बहुत जल्द क्राउन होके आ रहे हैं, आगे टाइटल पे आ रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू नरेश पाल जी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नरेश पाल जी, आपको जब वो एक बात होती है ना, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सुनते रहें और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम लोग आपको सुनते सुनते। तो और आपने एक बहुत भाई बड़ा साहब, जो मतलब क्या होता है कि चाहे वो कैसा भी इंसान हो, जो अपनी मन से जो चीज बोलता है ना, जिसमें मसाला नहीं लगाया होता है, चीज सच में ही हकीकत आती है नजर और लोग उसको सुनते ही हैं। तो इसमें मैंने जितना बोला, इसमें कोई मसाला नहीं था, ये मैंने जो प्रैक्टिकल किया मैंने लोगों को बताया। एकदम साथियों, एकदम ऐसा ही हुआ। तकरीबन 13 तारीख की रात थी और 13 तारीख को मैं, राम जी, मनोज जी, नरेश पाल जी, हम साथ में थे, हम बातें कर रहे थे और नरेश पाल जी कहीं ना कहीं ये हो रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो ठीक है, हो जाएगा ठीक है। लेकिन वहीं एक बात आई कि नहीं यार, होगा क्या होता है, करना ही पड़ेगा इस चीज को। क्योंकि हमेशा मोदी केयर में आकर के हमेशा हमने एक चीज सीखी, एक चीज को प्लस किया कि या तो काम करना ही नहीं और करें तो उसको जबरदस्त तरीके से करना है। तो यहाँ हाँ ना वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ हाँ है तो बस हाँ ही रहेगी। तो उसी चीज को आपने आगे से फॉलो किया और आपने हमारी बात को रखा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और जल्द ही जो आपका ड्रीम था कि 2021 में मैं जीबीडी जा रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि आपका तकरीबन अगस्त या सितंबर या अक्टूबर तक आपका जीबीडी हो चुका होगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राम जी सर, जी सर, थैंक यू। और आज एक खुशी की बात और है, अपने बीच में एक और साथी शानदार और जोशीले जो साथी हैं, वो भी आज एक न्यू टाइटल लेके आए हैं। तो एक बार तहे दिल से थैंक यू और धन्यवाद उनको, मिस्टर विजय सिंह सैनी, जिन्होंने प्लेटिनम डायरेक्टर जी के लिए भी शानदार तालियां और धन्यवाद उनको भी। शानदार, क्या विजय जी अपने बीच में है? तो मैं एक बार देख रहा हूँ। हाँ जी, विजय सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपने किया प्लेटिनम डायरेक्टर। तो स्वागत है आपका एक बार। तो 2 मिनट आपसे भी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे हम, आपका स्वागत है जी। विजय सिंह जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बधाई हो आपको, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ग्रेट गुरुओं को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे देते रहते हैं, हमेशा मुझे सिखाते रहते हैं और उनके आशीर्वाद से ये लेवल मैंने लिया आज यहाँ पे। मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज की इतने सारे गुरु हैं मेरे साथ में, मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा इस दुनिया के अंदर किंग बनने के लिए। यस, मेरे को श्योर 100% कि मैं आगे जाके यस सर, आप जैसे गुरुओं का, यानी कि जिसके सर पे छत्र छाया रहती है ना, जिसके सर पे ऐसे गुरुओं की छत्र छाया रहती है ना, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कभी नहीं डगमगा सकता। सर, आप लोगों का इतना आशीर्वाद हम पे है, इतना आशीर्वाद है कि जितना ज्यादा आपके लिए बोला जाए ना, यानी शब्द भी कम पड़ जाते हैं इसके लिए। और तहे दिल से धन्यवाद सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद
कि आपने जो इस सिस्टम में हमें साथ लेके चल रहे हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा कि आज वो मेरे छोटे भाई हैं, वो भी एसटीडी आ गए, वीरेंद्र जी। जी बहुत बहुत और बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। ग्रेट ग्रेट बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल सर। विजय जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और वीरेंद्र जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो तो विश्वास था हमें कि आप हमारे जीपीडीडी हैं, और आप जिस तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड क्रिएट करते जा रहे हो, आपको धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। थैंक यू यार, थैंक यू डियर, थैंक यू। मजा आ गया, मजा। थैंक यू गुरुदेव, अपनी थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। और हमारे पापा जी हैं, वो भी डायरेक्टर, उनको वो भी डायरेक्टर बन चुके हैं। चलो जी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ जी। ये फैमिली बहुत बिजनेस प्राउड है, फील हो और रहा है। यहाँ पे यही प्लस होता है कि हाँ, प्लस 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रोकड़ा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। आपको पाइपलाइन बिछानी है, आपको पाइपलाइन क्रिएट करनी है। हो सकता है पाइपलाइन बिछाने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन जिस दिन अपनी पाइपलाइन बिछ गई, जिस दिन इसके अंदर पानी स्टार्ट हो गया, उस दिन बाद में अपने को करना क्या है, सिर्फ नलका खोलना है और पानी पीना है, पानी भरना है, जितना आप चाहो जितना आप चाहो जितना आप चाहो। यहाँ से ये समुद्र है, यहाँ से जितना आप पानी क्रिएट कर सकते हो, जितनी इनकम जनरेट कर सकते हो उतनी क्रिएट कर सकते हो। अनलिमिटेड है, आपको डिसाइड आपको करना होगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी अचीवर्स का। मैं साथ ही साथ अपने साथी हैं, आपके अपलाइन है योगेश जी, मनीष जी और नरेश जी। मैं एक बार उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा कि उनकी क्या फीलिंग है, उनको क्या लग रहा है। तो राम जी अगर है साथ में तो एक बार प्लीज उनको अनम्यूट करें। जी 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 जी। योगेश जी स्वागत है आपका भी, और जानना चाहेंगे आपको भी कैसा लग रहा है। विजय सिंह जी भी आपके साथ में प्लेटिनम डायरेक्टर आ चुके हैं। जी योगेश जी सुन पा रहे हैं आवाज? योगेश जी चुप रहा एक बार। आवाज आ रही है योगेश जी? चलो तो एक बार नरेश जी को इनवाइट करते हैं। नरेश जी जी योगेश जी, योगेश जी, मनीष जी, मनीष जी अपने बीच नहीं है। नहीं मनीष जी जी योगेश जी जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। जी कैसा जी लग रहा है मनीष जी? सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको दिल से बधाइयाँ, आपको थैंक यू जी। आपको थैंक यू सर। अपना बहुत खुशी होती है जब टीम में इस तरह से बहुत सारे नए टाइटल आते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि टीम में एक एससीडी, एक प्लेटिनम, सीनियर डायरेक्टर लाइन लग चुकी है न्यू अचीवर्स की। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ऐसे हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमें ऐसे ही बढ़ाते रहे, हमें और हमारी पूरी टीम को आप ऐसे ही गाइड करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। योगेश जी हेलो। हाँ जी गुरुदेव, धन्यवाद आपको गुरुदेव, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको जी, आपको धन्यवाद। आप नए नए हीरो को और तलाश रहे हो, घस घस के सामने लेके आ रहे हो, तो आपको थैंक यू। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब टीम के अंदर नए नए एससीडी, नए नए प्लेटिनम और अपने संजय जी भी ये यानी कि अभी एससीडी बन चुके हैं रात को ही। जी जी बहुत बहुत बधाइयां संजय जी को, बहुत बहुत बधाइयां जी। आज का सेशन बहुत शानदार रहा और जो राम किशन जी ने बताया वो रियल में तारीफ काबिल था। अगर ये लोग, अगर पूरी टीम इंप्लीमेंट करती है इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें नई उभर के आती है सर, बहुत सारी चीजें नई उभर के आती है। रियल में जो राम सिंह जी ने जो बताया आज, रियल में बहुत शानदार बताया गुरुदेव, बहुत शानदार बताया। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगेश जी, थैंक यू। और अभी इनवाइट करेंगे अपन नरेश जी सैनी जी को। तो वेलकम नरेश जी, स्वागत है आपका। और जानना चाहेंगे आपसे भी, आपको कैसा लग रहा है? अपने नए नए साथी बहुत सारे नए नए टाइटल लेके आ रहे हैं, रामकिशन जी ने जो बताया, तो एक बार स्वागत है आपका। नरेश जी सुन पा रहे हैं?
हेलो नरेश जी, शायद नेटवर्क में नहीं है नरेश जी। जी जी, उनके साथ चैलेंज आ रहा है, नेटवर्क का चैलेंज आ रहा है। तो जरूर आज का सेशन काफी अच्छा रहा, शानदार रहा, जबरदस्त रहा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, नए नए टाइटल अचीव करते रहे, रोकड़ा अपने घर में भरते रहे, अपनी टीम में रोकड़ा डालते रहे, ऐसे ही प्रेम बढ़ाते रहे, बनाते रहे, लुटाते रहे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और कल फिर से मिलते हैं हमारे जी। आवाज आ रही आज आज एक चेंज और दिखाई दे रहा है आपको, अगर फील किया हो तो आपने? नहीं, बताइए सर, आप बताइए। राम सिंह जी सर में कुछ देखा आपने, कुछ चेंज, जोश बातों में? सर जोश देखो, जब 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 वो कहते हैं ना टीम में अचीवर आते हैं, जब साथी साथ में हो जाते हैं तो खुशी अलग वे में आ जाती है, चरम सीमा पे आ जाती है। तो वही फीलिंग है। आज हमारे राम जी काफी खुश हैं, आज वो बहुत खुश हैं कि आज उनकी टीम से 4-4 क्राउन निकल के उनके साथ में आ गए हैं, उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और जी जी जी, दिसंबर 2020 का महीना होगा और उस टाइम पे तकरीबन हमारे साथ में 51 प्लस क्राउन हमारे साथ में होंगे। एक नया विजन हमने क्रिएट किया है। जब मैंने मेरा ये विजन बना कि जब एक नरेश पाल जी जब प्लस हो सकते हैं सिर्फ एक रात एक छोटे से कॉल फोन से, तो क्या हम सभी मिल करके अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ा सकते? एकदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो हमें साथ में होना पड़ेगा, उसी जोश उसी जुनून से साथ में बढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी का धन्यवाद नरेश जी, थैंक यू राम जी, थैंक यू राम किशन जी, थैंक यू सर, थैंक यू मनीष जी, योगेश जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, एक लेडी लीडर जो लेडी टाइगर हैं, उनको देख करके बहुत जबरदस्त लगता है। वो जब काम करते हैं, वो जब बोलते हैं, उनके काम करने का तरीका जो है वो एकदम यूनिक है, अलग है। मंजू जी, आपको सैल्यूट, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं कल वापस इसी सेशन में मिलते हैं अपन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर।